गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आज एक बार फिर से एक और सत्संग आपके साथ लेकर आ गई हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने गुरुपा के इस परिवार को बड़ा कीजिए, अपना योगदान दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी, हम इस आपके अपने खुद के चैनल पे आपके प्यारे प्यारे सत्संग चलाते हैं और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुपा ने आपको दी है वो और संगत तक भी पहुंचाते हैं। तो आपको भी हमारा साथ देना है, आप अपना पूरा योगदान दीजिए अपने इस परिवार को बड़ा करने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें अगर आप अपने गुरु जी को, अपने गुरुपा को सच्चे दिल से मानते हैं और अगर आपको लगता है कि गुरु जी आपके साथ हमेशा हैं। जिस जिस संगत को ये लगता है वो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें ताकि गुरु जी उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स पूरी बनाएं। संगत जी, जय गुरु जी सिर्फ एक शब्द नहीं है, जय गुरु जी पूरा ब्रह्मांड है। जय गुरु जी में ही सारे मंत्र हैं, जय गुरु जी में ही सारे मंत्र जाप हैं। संगत जी, जितनी बार हम जय गुरु जी लिखते हैं, जय गुरु जी बोलते हैं, उतना हम गुरुपा के और करीब जाते हैं। तो संगत जी, आपको भी गुरुपा के अगर करीब जाना है तो जो भी आपको मैसेज मिलता है गुरुपा का, जो भी सत्संग मिलता है उसमें जय गुरु जी की हाज़िरी ज़रूर लगाएं। संगत जी, आज का जो मैसेज है जो वो उस संगत के लिए है जो संगत हर एक की मदद करने के लिए तैयार बैठी रहती है। संगत जी, आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और बदले में उनको सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ ही मिलती हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी कौन सी संगत है जिसने दूसरों की मदद की है और बदले में सिर्फ उसको बातें सुनने को मिली हैं या उसको बुरा भला कहा गया है? वो जय गुरु जी ज़रूर लिखें ताकि सबको पता चले कि गुरु जी के जो सच्ची संगत होती है, गुरु जी को जो मानते हैं, गुरु जी के जो बच्चे होते हैं, उनका साथ गुरु जी कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, हो सकता है आज किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, बुरा आपको बोला हो, लेकिन वो बख्शा नहीं जाएगा। संगत जी, गुरुपा के बच्चे को कोई तकलीफ़ दे, गुरुपा नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो संगत जी, आज का मैसेज उसी संगत के लिए है जो सबकी मदद करती है। सपोज़ आप किसी की मदद कर रहे हो, आप किसी ऑफ़िस में हो, आपने किसी की मदद करी और वो सामने वाला बंदा आपकी सारी आपसे भांप ले, सारी आपकी मन की बात जांच ले और फिर वो 10 लोगों में फैला दे, तो ये तो बहुत ही गलत होता है और ऐसा लोग बहुत करते हैं आजकल की लाइफ में। संगत जी, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और गुरुपा का आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि पुत्र तू बिल्कुल चिंता ना कर, जो तेरा बुरा कर रहे ने उन्हां नूं करन दे, मैं आपे वेख लांगा, तू बस चुप करके सिमरन कर ते जय गुरु जी दा नाम जप ते मंत्र जाप कर। संगत जी, हमारे गुरुपा अंतर्यामी हैं, जानी जान है, उन्हें पता है उनका कौन सा बच्चा किस वक्त किस दुख में है और उस दुख से उस बच्चे को कैसे उभारना है, ये भी हमारे प्यारे गुरुपा जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा आज एक थॉट भी दे रहे हैं कि अपने आप पे थोड़ा आप संयम रखिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे सब लोग आपको परेशान करते हैं या आपके काम में कमी निकालते हैं, तो संयम रखें, गुरुपा का नाम जपें, गुरुपा अपने आप उसको देख लेंगे। और संगत जी, आप अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करिए, अपनी तरफ से किसी को बुरा भला मत बोलिए, क्योंकि ये तो हमारे गुरुपा के बच्चे नहीं करते हैं कि किसी को बुरा भला बोलना। गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा अपने आप देखेंगे कि मेरे बच्चे को किसी ने बोला है तो उसको गुरुपा अपने आप देखेंगे। आपने कुछ नहीं कहना, आपने अपने काम से काम रखना है और गुरु जी का नाम जपना है और गुरु जी को सरेंडर करना है। बाकी अपने आप गुरु जी हमारे बैठे हैं, गुरु जी देखने के लिए बैठे, सब देखेंगे। संगत जी, बहुत सारे लोग स्कूल में भी जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस में भी जॉब करते हैं और कोई जॉब ना भी कर रहा हो तो भी आपके घर में रिश्तेदार होते हैं ऐसे जो आपकी एक गलती को देखते रहते हैं कि बस इसने गलती करी और इसको पकड़ो। संगत जी, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी हमारी आंटियां हैं जिनके साथ ऐसा सब होता है घर में कि वो जितना मर्जी अच्छा कर लें दूसरों का, लेकिन उनके बारे में तो ससुराल वाले बोलते ही बोलते हैं। उन सब आंटियों के लिए गुरुपा का मैसेज है कि आंटी तू फिक्र ना कर, जो कर रहा है ਉਹਨੂੰ करन दे, बस अपने पिता ते भरोसा रख, वो बैठा है, वो हैगा तेरे नाल। तो ये उन आंटियों के लिए मैसेज है कि गुरुपा उनके साथ हैं, उन्हें किसी बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने गुरुपा को सरेंडर करते हैं, गुरुपा को अपना मानते हैं तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है।
हम कौन होते हैं किसी को बुरा भला बोलने वाले, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। संगत जी, आप लोगों से निवेदन करती हूँ, कभी किसी को जज मत करिए, क्योंकि हम में भी हज़ार कमियाँ होंगी। तो सारा जो जजमेंट है वो हमारे गुरुपा को करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, गुरु मंत्र कीजिए और अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। अपने कर्म सुधारिए, अपने कर्म अच्छे करिए, बाकी सब गुरुपा पे छोड़ दीजिए। तो संगत जी, जैसा कि आपको हमने इस आपके अपने चैनल पे दिव्य आभा स्टार्ट की हुई है, तो आज हम दिव्य आभा का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका है चमत्कृत भूमि, मतलब चमत्कारी भूमि। कल वाले सत्संग में आपको ये बताया गया था कि बड़े मंदिर का निर्माण होने के लिए क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़े मंदिर का निर्माण हो गया। और हम आज आगे बढ़ते हैं। मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था कि इस स्थान पर महादेव की असीम कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूलों के कुछ बीज जब यहाँ पर उगाने के लिए डाले तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा दुगना तिगना वो फूल उग गए। एक बार गुरुजी के मंदिर में धूप पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई थी। उन्हें सहर्ष ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट आ रहा था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था। धूप बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, धूप को पूरी तरह से उगाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में यह दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। धूप की पहली कटाई आयोजन से काफ़ी पूर्व कर दी गई थी। उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई करने की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता देखकर अंगनुत प्रशंसक इतने सारे बिना उसकी प्रशंसा किए कोई रह नहीं पाया। इस प्रसंग को सुनकर देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत करती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव जी की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सहभृग के पीतल के शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया था। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उन्हें वहां अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु यह अर्ध सत्य है, किसी और ने भी उसको वहां देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उसको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान से उसको देख रहे थे। यह तो स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्तों को सौभ्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह तो उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान है। यहाँ पर अनेकों और ओम एक और सदा और दूसरे और प्रतिबिंब बने रहते हैं। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त अंगतुओं पर उनके आशीष की वृष्टि है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपने प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस प्रकार पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान की पहचान कराएगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भगवान पुरुष, महिलाएं और बच्चों के द्वारा पूर्व विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय यह है कि शिवलिंग का पुनर्स्थापना हुआ, उनका आरोहण आने वाली मुक्ति की अधोकोश धारा कर सकता है। नियति के क्रूर हाथों
द्वारा पीड़ित, योग और अज्ञान से मुक्त रहेंगे। व्याप्त पापों से बंधित और पराजित, नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की एक छोटी सी नौका से जिसकी पतवार मात्र सतगुरु के शब्द और कृपा है, सहजता की उत्पीड़न के सागर को पार करने का समर्थन मिलेगा। प्रत्येकों ओम नमः शिवाय, शिव भी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातनाएं काल से देवस्थान से अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदय और मन पर चिहित उनकी हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दर्शक हो सकते हैं। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा, भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति को योद्धाओं ने यह शिवालय निर्वाण प्रदान किया है। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आइए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सद्गुरु रखे हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तो बहुत छोटी छोटी शुरू की बातें हैं, और जो आज इतना बड़ा विशाल जो मंदिर बन गया है वो किस तरीके से बना था, छोटी छोटी चीज़ों को लेके उसका बहुत ध्यान रखा गया। संगत जी, वो पूरी दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें ना ही कोई घंटी बजती है, ना कोई जोत जलाई जाती है, ना धूप बत्ती करी जाती है। वहाँ सिर्फ गुरु जी के शब्द कीर्तन चलते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप चलता है और पूरी दुनिया वहाँ खींची चली आती है अपने आप। और संगत जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि हर सोमवार को वहाँ गुरु जी के स्वरूप ब्लेस किए जाते हैं। अगर आप लोगों को गुरु जी का स्वरूप लेना है तो आप बड़े मंदिर जाके गुरु जी का स्वरूप ले सकते हैं। संगत जी, अभी इस चैनल पे आपको, आपके अपने चैनल पे आपको एक सत्संग सुनाया जाएगा। उस सत्संग एक आंटी का है जिनको गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुपा की एक बेटी, गुरुपा से इतना प्यार करती हूँ कि मैं हाल ही में गुरुपा से जुड़ी हूँ। मुझे जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, पर गुरुजी ने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है, हमेशा मेरा ध्यान रखा है। मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी भरी है संगत जी, मुझे हर मुश्किल से निकाला है मेरे गुरुजी ने। मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि अरे गुरुजी तो सबको दर्शन देते हैं, मुझे दर्शन नहीं देते। बहुत दिनों से सोच रही थी कि कभी तो मुझे दर्शन दें, कभी तो मुझे दर्शन दें। उसके बाद अचानक गुरुजी ने चमत्कार किया। मुझे जो दर्शन हुए वो सुबह के टाइम हुए सपने में। मैं किसी जगह पे जा रही थी, वहाँ बहुत सारी और आंटियाँ बैठी थी और अचानक से एक आंटी आई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे किसी और जगह पे ले गई। वहाँ पे गुरुजी इतने सुंदर मैरून कलर के चोले में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वहाँ वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे और मुझे देखते ही वो उठ गए और बोले कि हाँ कुड़िए, रोज़ बाज़ार चली जाती है, मैनू तो तू पुछदी नहीं, मैनू तो तू याद नहीं करदी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ। अच्छा तू मैनू याद करती है, तू मैनू प्यार करती है, अच्छा तेरे घर सब ठीक हैगे ने। वो मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि गुरु जी ने मुझसे ऐसे बात की सपने में। वो मुझे देख के इतने खुश हुए जैसे कि कोई पिता अपने बेटी को देख के खुश होता है। संगत जी, मेरा तो दिन बना दिया मेरे गुरुजी ने। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। अपनी सारी संगत को गुरुजी अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें गुरुजी, और गुरुजी की सारी संगत हमेशा मौज करती रहे, सुखी रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने सत्संग हमें ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आप अपने सत्संग ऑडियो के रूप में भेजना चाहते हैं वैसे भी आप भेज सकते हैं। आप जैसा भेजेंगे हम वैसा ही उस सत्संग को आपके चैनल पे चलाएंगे, क्योंकि आपको अपना जितना भी ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए। दूसरी संगत को भी आपकी जो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, दूसरी संगत को भी आप शेयर कीजिए कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस गुरुजी ने किए हैं। जिस जिस संगत की लाइफ में गुरुजी ने चेंज किए हैं, पॉजिटिविटी भरी है, वो संगत अपना सत्संग ज़रूर शेयर करेगी और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखेगी। तो संगत जी, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। और गुरुजी अपनी सारी संगत पे यूं ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।